अस्सलाम जी, गॉड ब्लेस यू साहब। ये सवाल है, हम सब भाई इस पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और फ़लसफ़े से दूर रहेंगे। वाह सुभान तेरी कुदरत। देखे, जब मोदबिर बात करने की कोशिश की तो कोई भी भाई लब कुशाई नहीं कर रहा। और मैं आपको बुरा कहूँ, आप मुझे कहो, ये हमारा बहुत अच्छा शेवा है और हम इसमें खुश रहते हैं। शालोम शालोम, आपकी सलामती हो, आपके लोगों की सलामती हो, आपके घराना की सलामती हो। आमीन सुम आमीन। जनाब मोहतरम, गुजारिश ये करनी है काशिफ भाई आपसे कि ठीक है, जैसा आपने कहा, बुनियादी तलीम पर जो लोग अपने आप में एक समझ रखते हैं, या दो लोगों में, तीन लोगों में सरदार हैं या चार लोगों में सरदार हैं, जो सिखाने का अमल जारी रखते हैं या अपने लोगों को एक अकीदे पर मजबूत करते हैं, उनका काम है बुनियादी तलीम की कोई ना कोई धारा मीन्स शिक बयान करना, ताकि बुनियाद की मजबूती का तयन हो और उसको और मजबूती से लोगों को सिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं शलोम शलोम सर, सलामती हो सर। आप भी तो सरदार हैं, आप ही लब कुशाई कर दें इस पे कि कलाम पाक की इल्हाम की बुनियादी तालीम क्या है। सर सलामती हो सर। हमने नॉलेज हासिल किया, हमने खुदावंद के बारे में जाना, तब ही हमने कलाम पाक को अपनाया। और जब अपनाया उसके बाद उसको पढ़ने का अमल, उसको सीखने का अमल, उस पर चलने का अमल, ये बीच में है। हम नॉलेज जो है वो हमें मिला तो हमने खुदावंद को अपनाया। तो आप बेहतर आपने दिया, बहुत शुक्रिया इसका। जी प्यारे भाई, जहाँ तक हो सकता है मैं अपने ख्याल को भी खुदा आपको बरकत दे सामने रखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, तो खुदा आपको बरकत दे। वैसे जो कलाम की बुनियाद है, जहाँ से शुरू किया जाता है, वो है हर एक चीज़ की पैदाइश। और जहाँ तक सादा कलाम किया जाता है, जहाँ इल्हाम की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि खुदा जो है इंसान को वापस बुलाता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जो पहले लफ्ज़ थे जो यीशु मसीह ने मनादी शुरू की, तो उसने कहा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। क्योंकि खुदा इंसान को वापस बुलाता है, और इसलिए जो नबी पैगंबर खुदा ने भेजे हैं, खुदा ने तौबा का ही पैगाम दिया है। और जो यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा आपको बरकत दे। शालोम काशिफ भाई, शालोम, आपकी सलामती हो। जी बिल्कुल मैं करूँगा। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट तक मैं घर पहुँचूँगा, तो बिल्कुल बुनियादी तलीम पर बात करूँगा मैं। जो हम यूस्ट अकीदे के लोग हैं, हम क्या मानते हैं, उसकी तरफ मैं बयान करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तिलमी अदवार के मुताबिक हर कोई तलीम को अपने तरीके से पेश करता है। और मैं गलत नहीं कहता किसी की तलीम को, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हल्की फुल्की कमज़ोरियाँ होती हैं, हर एक के नज़रियात में फ़र्क हो जाता है। सर जनाब मसीह की बात कि तौबा करो, और तौबा ये अमल है, और ये भी उस तालीम का अमल है। और जो पैदाइश है वो भी बात का अमल है। नहीं, जो पैदाइश मैं समझा नहीं था आपकी बात इसलिए, लेकिन जो आपने फरमाया ना कि खुदा की तरफ वापसी, ये बुनियादी तालीम है कलाम पाक की। खुदावंद की तरफ वापसी। जब बुजुर्ग आदम को बनाया गया, उनसे गलती, गुताही, गुनाह सरजद हुआ और वो खुदावंद से कट गए।
اس کے بعد خداوند نے محبت کی، پیار کیا انسان کو، کیونکہ خداوند نے اپنی شبیہ پہ بنایا تھا انسان کو، اور انہوں نے اپنا الہام دیا، رستے بتائے کہ یہ 2 رستے ہیں اور اس رستے پہ چل کے تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ سب نبی، سب پیغمبر، سب رسول، جناب مسیح، سب نے یہی تعلیم دی، یہی بنیادی تھی۔ بھائیان جیوسٹ عقیدے کو آپ سر یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، میں نہیں ہوں اس کو مانتا، نہ میں مانوں گا اس کو، اور یہ میں کلام پاک کی بات کر رہا ہوں سر میں وہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عقیدہ کہاں سے بنا، کیسے بنا اور کس وجہ سے بنا، کیوں بنا، تو سر یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ خوش رہیں اور عقیدے کی بات نہ کیا کریں، عقیدے انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ کلام پاک کا جو عقیدہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ شالوم، آپ کی اسلام کی خور۔ جناب محترم، میں نے بھی عقائد کی بات کی کہ بہت سارے عقائد ہیں، تو ان میں میں اپنے عقائد کے مطابق، عقیدے کے مطابق بولوں گا، اور ہم جو بنیاد کی بات جہاں تک جلتی ہے، بنیادی تعلیم کی بات ہے، اس کو بیان کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سارے لوگ میرے ساتھ متفق ہو گئے، اس لیے میں نے عقائد کی بات کی۔ اگر میں یہ کہوں جی میں ہی چیئرمین ہوں سب پر، پوری دنیا پر، جو میں بولتا ہوں وہی ہے، تو اس طرح لوگ مانتے نہیں ہیں، تو نہ کوئی منوا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سر آپ سے کوئی بھی متفق نہیں ہوگا، یہ مجھے یقین ہے اس چیز کا، یہ اب آزما کے دیکھ لیجئے گا، اوپر بتا دیا گیا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ اگر کوئی اس کو جواب کو رد کرنا چاہے تو میں بھی حاضر ہوں، اور اوپر جواب اس کا ہو چکا ہے۔ جی سادھو صاحب کی حال چال ٹھیک ٹھاک خیریت نال جی؟ سادھو صاحب آئیو پیج تے کوئی چلو گفتگو کریے یارا، کوئی کلام دی گل ہی تہاڈے کو سیکھ لیے، آئیو۔ شالوم، تمام بھائیوں کی سلامتی ہو، اور آج اوپر جو بنیادی تعلیم کے مطابق آڈیو کی گئی ہے، اس پر ہم بھی اپنا موقف دے رہے ہیں، اور موقف یہ ہے ہم اپنے عقیدے کے مطابق اس چیز کو مانتے ہیں اور اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے لوگوں میں، باہر نہیں، اپنے لوگوں میں۔ ایک تو باہر تعلیم نہیں دیتے کسی طرح بھی کہ جس طرح سے انہوں میں بیچ کر اس طرح نہیں، تعلیم نہیں دیتے، اور عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم جیتے ہوئے کو، جو جیتتا ہے اس کو زندہ مانتے ہیں، ہم جیتے ہوئے کو جو جیتتا ہے ہر میدان میں، جس میدان میں بھی اسے بھیجا جائے، جس کام میں بھی بھیجا جائے، جس طرف اسے لگایا جائے اسے جیتنا ہوگا، اور اس لیے وہ زندہ ہوگا۔ اگر ہارے گا تو وہ مردہ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جو ہوا پہ چلتا ہے یا پانی پہ چلتا ہے وہی کھڑا رہتا ہے، وہی زندہ ہے، تو جو ہوا پہ کھڑا نہیں رہتا، ہوا پہ جو نہیں چل سکتا، جو پانی پہ نہیں چل سکتا، وہ مردہ ہے۔ یہ ہمارا ماننا ہے۔ اس کی تشریحات بہت لمبی ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ انہیں چند لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ انسان دنیا کے اندر زمینی چیزوں کی حاصل کی بات نہیں ہم کرتے، ہم کہتے ہیں کہ آسمانی حاصل کرے، آسمانی لوگوں سے اس کا میل جول ہو، آسمانی لوگوں میں اس کی شناخت ہو، آسمانی لوگوں کو جیتے، جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھیں، آسمانی اسپرچول کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھیں، آسمانی لوگ اسے جانیں اور ان کے ساتھ اس کے روابط ہوں، اور اسی طریقے سے ان کی مدد سے، آسمانیوں کی مدد سے وہ ہر میدان میں جیتے گا، جس طرف بھی جائے گا جیتے گا۔ اور اگر زمینی کاموں میں لگے گا، دنیا کے کاموں میں لگ جائے گا، تو وہ دنیا کے اندر مال و دولت کی طرف لگے گا، بیویاں کرنے کی کوشش میں کرنے لگے گا، اور بہت ساری چیزوں کی طرف لگے گا، تو وہ زمین کا ہو جائے گا، اور زمین کے مردہ رہتی ہیں، ہر کام میں ناکام رہتی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کل پیدا ہوگا، یونس ہوگا، نسل ہوگا یونس کی،
उसको यही तालीम दी जाएगी कि तुझे जीतना है, तुझे आसमानी लोगों से वाकफत बनानी है, उनके साथ तूने रिलीजन बनाने हैं, उनके साथ जो आसमानी है, ताकि तू जिस तरफ भी जाए अव्वल हो और जीते। वाशलोम। रिलीजन बनाने हैं उनके साथ, आसमानी लोगों के साथ। रिलेशन चलो समझ आता है, लेकिन रिलीजन। सर ये कौन सी तालीम, कौन से फलसफे, कौन सी बातें आप करते हैं? और आपको किसने बनाया है, किसने ये इख्तियार दिया है कि आप यहाँ ये जीऊं जो है वो अकीदा या जीऊं मुझे नहीं पता ये, लेकिन आप ये आपको किस, आपको ये पता है इसका बैकग्राउंड क्या है? ये इस चीज का इल्म रखते हैं आप? मैंने बाइबल की मुकद्दस की बुनियादी तालीम का पूछा है, कलाम पाक की बुनियादी तालीम क्या है? आप आसमान पे चले गए, आसमान वालों के लिए, ज़मीन वालों के लिए बनाई गई है, और इंसान को ज़मीन का मालिक बनाया गया है, इंसान के लिए ज़मीन बनाई गई है। ये ज़मीन आसमान का तसव्वुर दिया गया है, और आप आसमान से रिश्ते जोड़ रहे हैं। रिश्ता आसमान वाले से ऐसे ही जुड़ता है कि अगर उसके कवानीन पे अमल किया जाए तो। बहुत अच्छा। मेरी समझ से बाहर हैं जो बातें आप करते हैं। मेरी भी। जी सर जी, शालोम, खुदा आपको बरकत दे जनाब, खुदा आपके साथ हो सर। मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ और खुदा के फजल से यह हवा पाक खुदा ने आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे रखी है। तो सर एक छोटा सा मेरा भी सवाल है कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आपसे सवाल रखना चाहता हूँ पेज पे। ये जो हम ईदें मनाते हैं, ये हवा पाक खुदा की ईदें, सर ये मुझे काइंडली ज़रा बताएंगे कि कितनी ईदें हैं ये हवा पाक की? खुदावन आपको बरकत दे। शालोम। शालोम। काशिफ भाई, अब इस बुनियादी तालीम के मुताबिक जो हमारी तालीम है, ये कभी ऑन नहीं करते, कभी नहीं बताते कि हम क्या मानते हैं। लेकिन जब आपने ऑडियो कर दी तो किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर आपने एक और ऑडियो नीचे की, तो इसलिए मैंने ये बात कही कि आज बात करेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि मैं तालीम की बात नहीं करता, तालीम की बातें मेरे साथ नहीं है, हम कुछ और मानते हैं। और वैसे भी इस दुनिया के अंदर हमारा रहने का तरीका सलीका, यहाँ जब हम लोग बैठे होते हैं, सरदार बैठते हैं, तो हमारी आवाज़ बातें करने की कोई अजीबो गरीब है, वो कोई नहीं सुन सकता। ये मैंने यूनुस का अकीदा बयान किया, बुनियादी तालीम बयान कर दी। मैं नहीं चाहता कि सब यूनुस हो जाएं और सब अकीदे पर आ जाएं। ये सब लोगों के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए नहीं, ये जिनके लिए है उनके लिए ही है, और वही इस पर कायम रहती हैं और वही इस पर अपनी जिंदगी गुजारती हैं। सर मैनू माफ कर दो, कोई भी नहीं सुन सकता है। कोई जिन्नात वाला सिलसिला तो नहीं है आपका? कोई जिन विन तो नहीं निकालते आप, या कोई काला इल्म इस तरह का कोई ग्रुप होगा आपका? और सर ये तालीम अगर आप नहीं मानते, तालीम अपने अकीदे पे चलते हैं, कौन सा अकीदा है? किसने आपको अथॉरिटी दी है कि ये अकीदा है? आपका अकीदा जिस खुदावन को आप मानते हैं, क्या उसकी बताई हुई तालीम पे आपका अकीदा जो है वो उसके साथ मैच करता है? सर मैं नंगी बातें शुरू कर दूंगा इस अकीदे के बारे में, प्लीज। काशिफ भाई, फलसफा जिसको आप कहते हैं, ये एक कड़वी हकीकत है, और जिन लोगों ने इस हकीकत को नोश किया वो दुनिया में मुफक्कर कहलाए हैं, मुफक्कर, और मुफक्करों की लिखाइयाँ दुनिया में आई हैं। तो इसी तरह हनूक भी इसी दुनिया में से था, तो वो क्यों आसमान पर चला गया? ये फ़लसफ़ा नहीं, ये कड़वी हकीकत है, और ये मुफक्करों की बातें हैं। उसके बाद एलिया भी इसी ज़मीन से था, तो क्यों कर आसमान पर चला गया? क्यों उसकी सोच आसमान की तरफ रही? ये फ़लसफ़ा नहीं, ये हकीकत है। इसीलिए हम तो किसी से बात करते ही नहीं। आज आपने कलाम की तरफ ऑडियो लगा दी, फिर आपने ये भी बोल दिया कि कोई जवाब ही नहीं देता, कोई बात नहीं करता, तो मैंने कर दी, और मैंने अभी घर पहुंचकर इस पर ऑडियो किया। देखें जी, हम अपनी तालीम की किसी को तालीम नहीं देते। हम अपनी सफ़ों में या अपनी ज़ियाफ़तों में बाहर के लोगों को आने भी नहीं देते। हम अलग थलग रहते हैं, अलग थलग। लेकिन
जहाँ तक अख्तियार की बात रही तो ये सच है, फिलहाल हकीकत मैं ही रियाज भट्टी निजात विंग चेयरमैन हूँ, जून तक विंग मेरे पास है। वाह शलोम। खुदा यसुम से मैं आपकी सलामती हो मेरे भाई। बुनियाद किताब मुकद्दस की है कि एक खुदा है, फक्त उसकी बंदगी करो और उसी को सजदा करो। सुनना है इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक खुदा है मेरे भाई। पूरी किताब मुकद्दस उठा कर देख लें, इसी पर बुनियाद है उसकी, और उसकी बुनियादी तालीम जो है बादशाहियत की निज़ाम को जाहिर करती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग अपना अपना अकीदा बनाकर बैठे हैं। ठीक है भाई। सर, कड़वी हकीकत और जिन लोगों ने इसको नोश किया है, आपको इसकी हकीकत का पता ही नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं खोल दूं सारा चिट्टा। अगर आप कहते हैं तो कहाँ से ये आया, कौन लोग थे ये, कहाँ से वो, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और किसने आपको अथॉरिटी दी। आप तुम्हारों की बातें करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, जो कुफर है इस टाइम। जब आप फसा की कुर्बानी करते हैं, गुनाह है। आप तो कलाम मुकद्दस पे चलते ही नहीं है, तो आप किस दावे से कहते हैं कि आप खुदा का काम करते हैं? बाकी दूसरी ऑडियो सुन के। कश्यप भाई, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं आपसे और हमारी बात हो चुकी है। इस पर मैंने ये जवाब दिया था, निजात विंग के अंदर अलग अलग विंगें और सरदार हैं। एलिया विंग का अलग सरदार है, फिजिकल विंग का अलग सरदार है, डैनियल विंग का अलग सरदार है। तो अब हर एक सरदार को आप 2, 3, 4 नहीं कर सकते, उनको डायरी तो देनी पड़ती है ना कोई भी इकदाम करने के लिए। यहाँ पर सब लोग कलामी दुआर में माहिर हैं, माहिर। ये मैंने आपको बुनियादी तालीम बताई अपनी, ये बुनियादी तालीम बताई कि हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से सिखाते हैं, इस तरह से उनको बचपन से बताते हैं कि तुमने क्या करना है, तुमने दुनिया के चक्रों में नहीं पड़ना। तो इस हवाले से मैंने ये गुजारिश आपसे की थी कि कभी इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ, कभी इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ तो आप सारी बातें जान जाएंगे। और जहाँ तक मैंने कहा कि आपको मैं जीतूँगा, तो मैं आपको नहीं जीत सकता, क्योंकि मुझे इस काम के लिए हज़ारों साल लगेंगे, हज़ारों साल। मैं आपको नहीं जीत सकता। क्या है, आपको मैं कहूँ जी आए जी आप यूँ हो जाए, या आपको बुनियादी ये चीज़ें नहीं है। बाकी बादशाह मानते हैं, खुदा या मानते हैं खुदा। सर, हनोक की किताब अगर आपने देखी है, क्या आपने हनोक की किताब पढ़ी है? क्या बुजुर्ग एलिया के बारे में मैं आपसे कोई सवाल करूं? क्या हनोक के बारे में बात करूं? आपने फौरन से अपने आप को वहां मुंसलिक कर दिया। क्या आप उस पाए के हैं? वो ताबेदार थे खुदावन के, वो खुदावन के अहकामात पे चलते थे, आप अपने अकीदे पे चलते हैं। ये फर्क है। सारे अजीबो गरीब बातें हैं आपकी। मैं हैं, ये कैसी बातें आपने कर दी? कहानत की बातें आप जानते हैं, काहिन इसको फरमाते हैं। और मैं अरशाद भाई से गुजारिश करूंगा, आप सरदार, वो काहिन और 1-2 होर भी इकट्ठा कर लो, सारी कलीसिया बना लो यहाँ ही। और सर जी के कौन सी बातें करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। मैं एक अदना सा इंसान हूँ, मेरे से सवाल करें, उन भाई को कहें कि मेरे से करें सवाल। मैं बताता हूँ, कुर्बानी जो है वो अब लागू ही नहीं है। लागू होने से मुराद, लागू का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसके लिए माजरत। कुर्बानी अब हो ही नहीं सकती। कुर्बानी अब गुनाह के ज़ुमरे में आती है। अगर हो तो जो भी कुर्बानी करेगा, जो भी जिस्मानी अमल वाली कुर्बानी करेगा, गुनाह के ज़ुमरे में आएगी वो। सर, आपने उस दिन बताया कि आप फसा की कुर्बानी करते हैं, लोग करते हैं। केड़ा लोग? मुझे एक लोग भी दिखाएं, पूरे पाकिस्तान में दिखा दें, बाहर दिखा दें। सर, मैं आपसे ज्यादा लोगों को जानता हूं और इस थॉट वालों को आपसे ज्यादा जानता हूं और जानकारी रखता हूं। मेरे मुरासिम आपसे ज्यादा हैं, मेरे ताल्लुकात आपसे ज्यादा हैं। मैं खुदावन माफ करे, मैं फाड़ नहीं मार रहा, लेकिन मेरा ताल्लुकात आपसे ज्यादा है इन लोगों के साथ।
कोई भी फसा की कुर्बानी नहीं करता। उस दिन तो आप बता रहे थे इरशाद नु काहन बना देता जे ना करया करो, मौका देते हैं दूसरों को बात करने का। काहिन जो है, कहानत जो है, वो एक ही कबीले के पास है। और सर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है नजात बिन के, वो आपके लिए हैं, आपके लिए बेहतर हैं। मैं जो गलत है उसको गलत कहने का मिजाज हूँ, मैं उसको इख्तियार रखता हूँ कि खुदावंद ने मुझे फैसला करने का इख्तियार दिया है। जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं भी हूँ, मेरा जो अमल गलत है वो गलत है। इंसान का रिलेशन खुदा के साथ किसका कैसा है, ये एक धुंधली हकीकत है जिसको कोई भी अपनी उम्दा आंखों से नहीं देख सकता। काश भाई ये बातें फलसफाना अंदाज में होंगी कि मैं क्या